अर्चू, बेटी तेरी आई को ना मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं है। अब क्या हो बाबा? अरे अब क्या हुआ का क्या मतलब? जब से अपने बेटे के घर गई है वहीं की होकर के रह गई है। उसने यहाँ आने का एक बार भी कष्ट नहीं उठाया। बेटी तू अपने आई को फोन लगा और उसे कह दे कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, और वो जब तक यहाँ नहीं आती ना तब तक मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। हंस क्यों रही है, क्या हुआ? बाबा, आपकी इतनी बेचैनी देखकर ना किसी को नहीं लगेगा कि आपकी शादी को 35 साल हो गए। अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता तो आचार की तरह होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है ना, इसका जायका भी बढ़ता है। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ हाँ, कर कर जल्दी कर। कुणाचा फोन? हेलो। हेलो आई, कैसी है तू? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सब्जी छौंकी है। कुछ जरूरी काम है क्या? जल्दी बोल। आई, वो बाबा को तेरी बहुत याद आ रही थी, तो अगर तू एक दिन के लिए मिलने आ सकती तो। अरे क्यों नहीं आ सकती हूँ, जरूर आऊंगी। सच बताऊं अर्चू, मुझे भी तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। और खास तौर से बाबा से मिलने का, है ना? चल चुप कर, मैं मंजू से बात करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है। आई आ रही है। भले शाबाश, ये हुई ना बात। मंजू, ये घर में बैठ बैठ के मैं बोर हो गई हूँ। अरे कुछ चेंज ही नहीं लाइफ में। वहां वो बंधु अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने आती है, और अजीत जब शाम को घर आता है ना तो उसके तो तेवर ही चढ़े रहते हैं। फिर क्या, वही झगड़े, वही चिक चिक। शी, मैं तो तंग आ गई हूँ। मंजू, कुछ अलग नहीं हो सकता? हाँ बोलना, क्या करना है? चल ना, कहीं बाहर चलते हैं, फिल्म देखेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, हाँ? घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद किसी अच्छे से होटल में अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर घर वापस आएंगे, ठीक है? अरे ये सब क्या बोल रही है तू? अंजू, जब से ये ट्रेजेडी हुई है ना मेरे साथ, तब से मैं इन सारी चीजों के लिए तरस ही गई हूँ। और अब इन चीजों के लिए मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं पसार सकती ना। एक तू ही मेरी बेटी है जिसे मैं हक से मांग सकती हूँ। आई, ऐसा क्यों कह रही है तू? तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं क्या तेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती हूँ? लेकिन आई, कैसे करूँगी ये? एक प्रॉब्लम है। अब क्या है? अरे विनोद की आए, उन्हें क्या कहूँगी? इतने समय के लिए मैं घर से बाहर जाऊं, तू मेरे साथ होगी, कैसे? मंजू, आइडिया। देखो, अब मेरी तो उम्र हो गई है, ठीक है? मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई, क्या बकवास कर रही है? मजाक कर रही हूँ रे। मेरा बीपी बढ़ सकता है, मेरी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, और वैसे मेरा डॉक्टर तो बांद्रा में है ना, तो तू मुझे लेकर वहां जाएगी तो तुझे तो पूरा दिन ही लगेगा ना। आई, तू तो ना सच में कमाल की है। मैं अभी आती हूँ। अरे मंजू, मैं अभी तुमसे ही बात करने के लिए आ रही थी। हाँ बोलिए ना। वैसे आज उनका फोन आया था, वो घर पे बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से काम निपटा कर वहां चली जाऊं और कल दोपहर तक वापस आ जाती हूँ। आज जाना है आपको? हाँ ठीक है, चले जाइएगा। ठीक है।
क्या हुआ मंजू? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आई, वो एक्चुअली बात यह है कि आप तो मेरी आई की हालत जानती हैं। 2 दिनों से वैसे उन्हें इतना टेंशन है और आज तो उनके शरीर ने भी जवाब दे दिया है। क्या मतलब? रसिका दी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई हो गया है। आज तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। तो मैं सोच रही थी उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दूं। हाँ जरूर ले जाओ। तबीयत के बारे में लापरवाही बरतना बिल्कुल भी ठीक नहीं है मंजू। लेकिन आई कैसे ले जा पाऊंगी उन्हें? उनका डॉक्टर बैंड्रा में है। वहां तक जाते जाते आधा दिन हो जाएगा, वहां से लौटते लौटते शाम। अगर आप भी चली गई, मैं भी चली गई, तो फिर पुन्नी और रुचि वो दोनों। खैर छोड़िए, मैं आई को परसों ले जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? मेरा उस घर में जाना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी आई की तबीयत? तुम एक काम करो, तुम आज ही रसिका ताई को लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ। मैं अर्चू को फोन करके बता देती हूँ कि मैं आज नहीं आऊंगी, 2-3 दिन के बाद आती हूँ। थैंक्स आई, थैंक यू वेरी मच। यही है वो, कस कर धुलाई करना। इतनी हड्डियां टूटनी चाहिए कि डॉक्टर भी जोड़ते जोड़ते बुढ़ा हो जाए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हमने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। ZTV, आज लिखेंगे कल।